Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome to this astronomic platform which is made for civil engineers, made by civil engineer, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar welcome you back to your own learning platform. Hello engineers, आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम जानेंगे आर्टिफिशियल स्टोन क्या है, आर्टिफिशियल स्टोन के टाइप्स क्या क्या है और आर्टिफिशियल स्टोन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. So the first heading we have, what is artificial stone? Let me read out for you. Artificial stone, also known as cast stone, is produced from cement, sand and natural aggregate such as crushed stone with desired surface finish. Sometimes suitable pigment may also be added to obtain certain color, but the addition of coloring pigment should not be exceed 15% by volume. The proportion of cement aggregate in artificial stone is 1:3. इंजीनियर्स आर्टिफिशियल स्टोन को कास्ट स्टोन भी बोला जाता है क्योंकि इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो मटेरियल कंपोजिशन है वो है सीमेंट, सैंड एंड नेचुरल एग्रीगेट, जिसमें हम क्रश स्टोन को यूज में लेते हैं और इनको डिजायर फिनिशिंग भी दी जाती है. इनमें आप कलर पिगमेंट भी ऐड कर सकते हैं, बट 15% बाय वॉल्यूम से ज्यादा इसमें एडिशन नहीं कर सकते कलर पिगमेंट का. इसका मेन रीजन ये है कि सीमेंट भी फाइन मटेरियल है और जो कलर पिगमेंट होता है मोस्टली वो पाउडर फॉर्म में यूज में लिया जाता है, वो भी फाइन मटेरियल है. तो सीमेंट को बॉन्डिंग करने के लिए ज्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि जहां वॉइड होते हैं वहां फाइन एग्रीगेट का डिपोजिशन होता है. दैट्स व्हाई वी कांट एक्सीड द कलर पिगमेंट रेंज बाय 15% ऑफ वॉल्यूम. और इसमें सीमेंट और एग्रीगेट का जो प्रोपोर्शन है वो है 1:3. Let's move forward. Engineers, the next heading we have types of artificial stone. First we have concrete block, second we have ransom stone, third we have artificial marble, then we have bituminous stone, then we have Victoria stone, sixth one we have imperial stone and seventh one we have garlic stone. Let's read out about these artificial stone one by one. तो सबसे पहला हमारा artificial stone है वो है concrete block. Concrete blocks are made from a mixture of cement, sand, aggregate and water. They are cast at construction sites for pyre or cast in mold for walls, steps, sills and window etc. आपका जो कंक्रीट ब्लॉक है उसमें जो पेरेंट मटेरियल कंपोजिशन क्या क्या है वो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर है. इनको कंस्ट्रक्शन साइट पे ही मोस्टली कास्ट किया जाता है. इसका मेन रीजन ये है कि इनकी साइज ज्यादा होती है. अगर आप इनको किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कास्ट करेंगे तो फर्स्ट थिंग ये है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपको किसी एक साइड पे उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. इससे अच्छा ये ऑप्शन है कि इसे हम कंस्ट्रक्शन साइट पे ही कास्ट कर लें. और इनका मेन पर्पज क्या क्या है, वॉल में इसे यूज में ले सकते हो आप, स्टेप्स में, सील्स में एंड विंडो में इसे इजीली यूज में लिया जा सकता है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सेकंड टाइप ऑफ स्टोन वी हैव रैंसम स्टोन. रैंसम स्टोन आल्सो नोन एज केमिकल स्टोन. इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सोडा, सिलिकेट एंड सीमेंट. रैंसम स्टोन को केमिकल स्टोन भी बोला जाता है. इनका जो कंपोजिशन है वो होता है सोडा, सिलिकेट का और सीमेंट का. These stones provide pleasing and decorative flooring. Decorative purpose के लिए इसे mainly यूज में लिया जाता है. And the compressive strength of this stone is 32 Newton per mm square. The third type of stone we have, that is artificial marble. Artificial marble is made from marble debris, crushed stone powder, cement, sand, gypsum and unsaturated polyester resin. After molding, grinding and polishing are made. आर्टिफिशियल स्टोन का जो कंपोजिशन है वो है मार्बल डेब्रिश का, क्रस्ट स्टोन पाउडर का, सीमेंट, सैंड, जिप्सम एंड अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर रेजिन का. इन सब का कंपोजिशन करके हम आर्टिफिशियल मार्बल को मैन्युफैक्चर करते हैं. They have a uniform and more polished look than natural marble. Artificial marbles are available in various color क्योंकि इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर पिगमेंट ऐड कर सकते हैं. They have a uniform and more polished look than natural marble. Artificial marbles are very costly and are used for external work. इनका कॉस्टली होने का मेन रीजन यही है क्योंकि आप इनको कंपोजिशन से बनाते हैं और उन कंपोजिशन में आप कुछ भी मटेरियल अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इनकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी. Let's move forward. Fourth we have bituminous stone. Bituminous stones are produced by impregnated granite and diorite with refined tar. Bituminous stone के जो पेरेंट मटेरियल वो क्या है, ग्रेनाइट और डायोराइट विथ रिफाइंड टार. टार को भी रिफाइंड करके फिर इसके साथ मिक्सअप किया जाता है. These stones are used to provide noise, fear, dust resistant surface. Mainly इनका एप्लीकेशन क्या है, noise, fear and dust resistant stone surface का creation. These stones are mainly used in these three categories. Now the next type of stone we have Victoria stone. Granite pieces with the surface hardened by keeping submerged in soda silicate
for 2 months to form Victoria stone. विक्टोरिया स्टोन का भी पेरेंट मटेरियल क्या है? ग्रेनाइट. ग्रेनाइट के पीसेस को आपस में ऐड करके इनको एटलीस्ट फॉर 2 मंथ किस सॉल्यूशन में सबमर्ज किया जाता है? सोडा सिलिकेट में इनको सबमर्ज किया जाता है. देन आफ्टर द स्टोन वी एक्चुअली गेट नोन एज विक्टोरिया स्टोन. Let's move forward. Next type of stone we have imperial stone. Imperial stone is an American made artificial stone that comes in 5 color. It has the look of natural stone with white veining. It provides unique stone tile looks and design. ये अमेरिकन मेड आर्टिफिशियल स्टोन है जो कि मैक्स टू मैक्स 5 कलर्स में अवेलेबल है. इनकी सरफेस पे व्हाइट लाइनिंग कर दी जाती है दैट लुक्स लाइक वेन्स टू अस. इंपीरियल स्टोन इज सिमिलर टू विक्टोरिया स्टोन. इंपीरियल स्टोन और विक्टोरिया स्टोन दोनों का ही पेरेंट मटेरियल क्या है? ग्रेनाइट. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग finally crushed granite with Portland cement. The mixture is molded in desired shape and then stamped, cured for 24 hours. The cured blocks are finally submerged in silicate tanks for 3 days. Imperial stone को एक बार मोल्ड करने के बाद इनको एटलीस्ट 24 आवर्स तक क्योर किया जाता है. After curing, we actually submerge these imperial stone in silicate tank for at least 3 days. Let's move forward. Last type of stone we have garlic stone. Garlic stone is produced by mixing iron slag with Portland cement. Garlic stone के parents material है iron slag और Portland cement. And then after we mold it into desired shape, garlic stones are used as flagstone, surface drain, etc. गार्लिक स्टोन्स को नॉर्मल पर्पस में यूज में लिया जाता है. वो एप्लीकेशन क्या क्या फ्लैग स्टोन में इसे यूज में ले सकते हो, सरफेस ड्रेन में इसे इजीली यूज में ले सकते हैं. इस स्टोन के जो पेरेंट्स मटेरियल वो है आयरन स्लैग विद पोर्टलैंड सीमेंट. नाउ लेट्स रीड आउट द एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल स्टोन. आर्टिफिशियल स्टोन कैन बी मोल्डेड इनटू एनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म. ऑब्वियसली बात है हम इनको कंपोजिशन से फॉर्म करते हैं तो किसी भी शेप में हम इसे मोल्ड कर सकते हैं. कैविटीज कैन बी केप्ट टू कन्वे पाइप, इलेक्ट्रिक वायर्स एक्सेट्रा. इनमें आप कैविटीज भी फॉर्म कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल देन नेचुरल स्टोन. इट्स सर्विस लाइफ इज रिलेटिवली लॉन्ग. ये लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल क्यों है? क्योंकि आप इनमें अपने अकॉर्डिंग पेरेंट मटेरियल को ऐड कर रहे हैं. Artificial stones are more resistant to abrasion, acid, high temperature impact, press, fractural and osmosis. In majority, artificial stone can resist any type of environmental changes which actually affects the surface. And last one we have, it has a certain temperature resistance. ये ठंड में ना तो ज़्यादा ठंडा होता है और गर्मियों में ना ही ज़्यादा गर्म होता है. Let's move forward. Now let's read out the disadvantages of using artificial stone. फर्स्ट वी हैव टेक्सचर इज सॉफ्ट एंड इजी टू स्क्रैच. अगर इसका टेक्सचर अगर सॉफ्ट होगा तो इस पे इजीली स्क्रैचेस का फॉर्मेशन हो जाएगा. पुअर सिंकेज परफॉर्मेंस. थर्ड वी हैव एक्सट्रीम हार्डनेस समटाइम वर्ड्स. अगर आर्टिफिशियल स्टोन को किसी पर्टिकुलर स्पेस पे आपको प्लेस करना है तो उस केसेस में ये होगा कि इजीली ब्रेक नहीं होगा. दैट टाइम दैट हार्डनेस डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लेबर हु इज वर्किंग दिस स्टोन. And last we have, though it has certain temperature resistance, high temperature makes artificial stone tarnish. अगर टेम्परेचर हाई होगा तो इस पे दाग भी बन जाते हैं. दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल स्टोन. आई होप इंजीनियर्स आपको आर्टिफिशियल स्टोन का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि आर्टिफिशियल स्टोन क्या है, कितने टाइप के आर्टिफिशियल स्टोन हो सकते हैं और आर्टिफिशियल स्टोन के एडवांटेजेस क्या है और उसको यूज करने के डिसएडवांटेजेस भी क्या है. इन द अपकमिंग वीडियो आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर नॉलेजेबल एजुकेशनल कंटेंट लाइक दिस. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर. टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी. जय हिंद, जय भारत.